नमस्कार। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहां उम्मीदें और डर दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ तो लाखों कमाने के बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी ही तरफ सब कुछ खो देने का एक गहरा डर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? कुछ लोग लाखों बना लेते हैं और कुछ अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा देते हैं। क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का पूरा खेलना बस इन दो शब्दों के आसपास ही घूमता है, मुनाफा और नुकसान। एक तरफ वो खुशी है, वो एक्साइटमेंट है जब आपका पैसा बढ़ रहा होता है, और दूसरी तरफ वो दिल बैठने वाली फीलिंग जब स्क्रीन पर सब कुछ लाल दिखाई देता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग एहसास हैं। असल में ये वो दो कहानियां हैं जो मार्केट में हर रोज हर पल लिखी जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सपने की बात करते हैं जो लाखों लोगों को इस दुनिया में खींच लाता है ना? मतलब जल्दी अमीर बनने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सपना। ये वही कहानी है जो हम सब सुनते हैं, सक्सेस स्टोरीज में पढ़ते हैं कि कैसे किसी ने मार्केट से पैसे बनाए। 10 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? एक सिंबल है आज़ादी का, अपने सपनों को पूरा करने की ताकत का। और सच कहूं तो यही वो चुंबक है जो रोज लाखों लोगों को मार्केट की तरफ खींचता है। तो सवाल ये है कि जो लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं वो आखिर करते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ लक का खेल तो नहीं है, ये एक खास माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। एक तो बड़ा सोचने की हिम्मत यानी एम्बिशन, फिर उस सोच को हकीकत में बदलने की स्ट्रैटेजी, बुरे से बुरे वक्त में भी उम्मीद बनाए रखना, और सबसे जरूरी, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, अपने बनाए प्लान पर टिके रहने का अनुशासन। चलिए अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। ये उतना ही सच है लेकिन कहीं ज्यादा डरावना। ये है सब कुछ खो देने का डर। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा डर है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की भी नींव हिला देता है। शून्य, जीरो, किसी भी इन्वेस्टर के लिए शायद सबसे खौफनाक शब्द। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी बचतें, आपके सारे सपने, सब कुछ एक झटके में खत्म। ये वो खालीपन है जिससे हर कोई हर कीमत पर बचना चाहता है। और इस बर्बादी के पीछे ना अक्सर एक जहरीला कॉकटेल काम कर रहा होता है। सबसे पहले आता है डर, जो आपको सोचने समझने ही नहीं देता। फिर आती है पैनिक, घबराहट, जो आपसे गलत समय पर गलत फैसले करवाती है। इसके साथ जुड़ता है पछतावा, पुरानी गलतियों का बोझ जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। और आखिर में इम्पल्स, यानी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो आपको सीधा खाई में धकेल देते हैं। तो ठीक है, अभी तक हमने दो तस्वीरें देखी, एक तरफ लाखों का मुनाफा और दूसरी तरफ सब कुछ स्वाहा। लेकिन इन दोनों को जोड़ता क्या है? वो कौन सी कड़ी है जो एक को दूसरे से अलग करती है? जवाब मार्केट के चार्ट्स में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है, हमारे अपने दिमाग के अंदर। तो आखिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक फैक्टर है जो एक इंसान को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाता है और दूसरे को बर्बादी के गर्त में? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ और ही चल रहा है पर्दे के पीछे? और जवाब है ह्यूमन साइकोलॉजी। जी हाँ, मानव मनोविज्ञान, हमारा अपना दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारे सोचने का तरीका। असल में यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि हम मार्केट में जीतेंगे या हारेंगे। असली लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, असली लड़ाई तो खुद से है। इस चीज को एक फॉर्मल नाम भी दिया गया है, मार्केट साइकोलॉजी। ये बेसिकली इस बात की स्टडी है कि कैसे डर और लालच जैसी हमारी भावनाएं हमारे इन्वेस्टमेंट के फैसलों पर और फिर पूरे मार्केट के ट्रेंड पर असर डालती हैं। तो अगली बार जब आप मार्केट को देखें ना, तो ये मत भूलेगा कि वो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स नहीं है, वो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और डरों से बना एक जीता जागता सिस्टम है। तो देखिए, सारी कहानी आकर बस यहीं सिमट जाती है। एक तरफ वो इन्वेस्टर है जो अनुशासन, धैर्य और ठंडे दिमाग से किए गए एनालिसिस पर चलता है, और दूसरी तरफ है वो इन्वेस्टर जो लालच, डर और जल्दबाजी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। एक बात समझिए, मार्केट तो न्यूट्रल है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। ये तो हमारा माइंडसेट है जो आखिर में नतीजा तय करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि मार्केट में होने वाला मुनाफा या नुकसान ये सिर्फ बाहर घटने वाली घटनाएं नहीं है। असल में ये हमारे अंदर चल रही उथल पुथल का ही एक आईना है। हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। सवाल वही है, स्टॉक मार्केट में लोग लाखों कैसे कमाते हैं और कुछ लोग सब कुछ खो देते हैं। लेकिन शायद अब इस सवाल को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल गया है।
अब हम जानते हैं कि जवाब स्टॉक की कीमतों में नहीं बल्कि आईने में देखने पर मिलेगा। और यही हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है कि असली जंग मार्केट से है या खुद से। शायद स्टॉक मार्केट में कामयाबी का राज चार्ट्स और ग्राफ्स में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को समझने और उन पर काबू पाने की कला में छिपा है।